इस चैप्टर में मैंने बताया था 2 थ्योरम हैं सर्कल के अंदर। पहली तो थ्योरम थी, अगर रेडियस किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट की। कल याद होनी चाहिए, मैं हर एक से सुनूंगा। थ्योरम की स्टेटमेंट है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, तो गिवन क्या है इसमें, कौन बताएगा गिवन? ए सर्कल विद सेंटर हो। और क्या गिवन है? PT is tangent to circle at P। गिवन समझ आ गया? टू प्रूव क्या था? टू प्रूव क्या है भाई? ये इतने जने रहे, तुमने किसने नहीं बेरा टू प्रूव क्या है? OP perpendicular to PT। OP perpendicular to PT। प्रूफ प्रूफ में क्या है, मान लेते हैं OP परपेंडिकुलर नहीं है, O क्यों है? If possible let OQ is perpendicular to PT। तब दो बातें, एक तो Q अंदर नहीं है, which implies Q is not inside the circle। क्यों नहीं है? अगर ये अंदर होगा P इसके, तो क्या बन जाएगी? सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। बिकॉज इफ Q इज इनसाइड देन PQT इज सीकेंट। वो सीकेंट बन जाएगी। सीकेंट तो वो होती है जो 2 पॉइंटों पे काटती है, बट PT इज गिवन टेंजेंट। तो पहली बात तो क्या हुई, Q बाहर है, अंदर नहीं है। अगर अंदर होता तो ये सीकेंट बनती, 2 पॉइंटों पे काटती, लेकिन ये टेंजेंट दे रखी है P पे। ठीक है, तो अब Q हो गया बाहर, तो OQ बाहर हो गया, तो OQ क्या हो गया? बड़ा हो गया किससे? OP से। क्योंकि OP तो P तो ऊपर है, Q बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट की दूरी सेंटर से ज़्यादा होगी। तो विच एम्प्लाइज OP इज शॉर्टेस्ट। गिनी चुनी बातों में याद रखनी इसकी, OP शॉर्टेस्ट, क्योंकि और कोई पॉइंट ले लेंगे वो भी बाहर मिलेगा। तो OP शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो सो OP इज परपेंडिकुलर टू PT। ये ख़त्म होगी, यहाँ तो याद रह जाएगी। गिवन था सर्कल, सेंटर और टू PT क्या दे रखी है? टेंजेंट एट P।
ये लिखना ज़रूरी है। जो मैंने लिखा है ये सारा, एक फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना। टू प्रूव क्या है? OP परपेंडिकुलर टू PT। PT। पॉसिबल प्रूफ के लिए हमने क्या मान लेते हैं? क्यू है, OQ है परपेंडिकुलर टू PT। तो क्यू मैंने बताया कि वो बाहर है, क्योंकि अंदर होता तो क्या होती है? सीकेंट होती। तो क्यू इज़ नॉट इन साइड द सर्कल, बिकॉज इफ क्यू इज इन साइड देन PQT इज सीकेंट, बट PT इज गिवन टेंजेंट। तो क्यू बाहर होने के कारण OQ क्या हुआ? बड़ा हुआ OP से। तो OP क्या है? शॉर्टेस्ट होगी। शॉर्टेस्ट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये होगी थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2, दो ही बातें यूज होती हैं ना। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये है दूसरी थ्योरम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट to a circle are of equal length। तो इसमें गिवन क्या है बताना? A circle with center। A circle with center। और क्या गिवन है? P and PB are tangents to same circle, उसी सर्कल। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन क्या थी? ज्वाइन ज्वाइन किसको करना है? O टू A ABC B to ABP। ठीक है। तो पहली थ्योरम ने रेडियस और टेंजेंट, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो प्रूफ में हम क्या दिखाएंगे? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP क्या क्या बराबर है? OP पहले तो एंगल बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, 90 डिग्री क्यों है 90 डिग्री? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो दोनों 90 के हैं। हो गया। दूसरा है OP इज इक्वल टू OP, कॉमन। तीसरा OA इज इक्वल टू OB। क्यों? रेडियाई रेडियाई बोलते हैं, रेडियस का प्लूरल है ये, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंस है? यो RHS। R का मतलब राइट एंगल 90, ये R था, ये H था, हिपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने था, और ये साइड थी। बाई RHS ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। तो AP इज इक्वल टू
बीपी बाई बीपीसी बीपीसीटी सीपीसी, ये थ्योरम। दोनों थ्योरम याद हो जाएंगे एग्जैक्टली। यस सर। मैं सुनूंगा हर एक से कल। ओके सर। फिगर विगर अपनी दिमाग में रखनी है, याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कितने कर लिए थे? सर 8 8। 9 में पे आ जाओ। 9 में ये फिगर दे रखी है, फिगर को ही बना लेता हूँ। वाई डैश। क्या दे रखा है इन द फिगर, इन गिवन फिगर? एक्स वाई, ये एक्स वाई है, एंड एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश है। आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, आर टू पैरेलल, समानांतर हैं एक दूसरे के टेंजेंट्स। टू ए सर्कल विद सेंटर O, and another tangent AB with point of contact C intersecting at B। एक दूसरी टेंजेंट और है, कौन सी है वो? वाई बी, वाई डैश बी, ए बी, ए बी है बेटा, ये वाई है अलग है, ये ए है पॉइंट, ए बी, ये बी है, ये पॉइंट आपका, ये वाई डैश है। तो अनोदर टेंजेंट कौन सी है? ए बी एट ए पॉइंट, सर्कल का पॉइंट को एट सी, सर्कल का कौन सा है? सी वाला। इंटरसेक्ट एक्स वाई को तो कहाँ पे काटती है? ए पे। और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पे काटती है? बी पे। तो हमने प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ये कितने का है? 90 का। तो देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। तो हम क्या करेंगे वे यहाँ पे? पहले तो गिवन बताओ, बताओ गिवन। A circle with center O, ए सर्कल विद सेंटर O। और क्या गिवन है? एक्स वाई इज टेंजेंट एट पी। और क्या है? एक्स डैश वाई डैश इज टेंजेंट एट क्या हो?
और क्या गिवन है भाई? जिसको पता है ना सारे बोले यार, अड़ा गूंगे हो गए ना बैठे यारो, गूंगे बनन की जगह और बतेरी हैं। इस सर्कल विद सेंटर ओ है, एक्स वाई टेंजेंट है पी पे, एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है क्यू पे, और क्या है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो इसका मतलब ये एंगल, और देखो ये रेडियस और उसके बीच का ये कितने डिग्री का है? 90 का। ये भी कितने का है? 90 का। ठीक है, तो अब मैं एंगल्स के नाम रख रहा हूँ यहाँ पे एक, और इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी 2, 3 और 4। ठीक है, इस एंगल का 5 नाम धर दिया, इसका 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ रही बात? ये गिवन हो गया। यस सर। टू प्रूव एंगल AOB इज 90 डिग्री, यानी कि 90 एंगल डिग्री। 2 और 3 का जोड़ कितना दिखाना हमने? 90 डिग्री दिखाना है। 90 डिग्री। दिख रहा है ना 2 और 3? ठीक है, तो हम करेंगे क्या प्रूफ में? कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन O to C। अब करेंगे क्या? देखो 1 और 2 को बराबर दिखाएंगे, 3 और 4 को भी। क्यों बराबर हैं? देखो OC किसके बराबर है? OP के, क्योंकि OC भी रेडियस है और OP भी क्या है? रेडियस है। रेडियस। AP और AC भी बराबर हैं, क्योंकि सेकंड थ्योरम क्या कहती है? बाहर से अगर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और AO और AOB बराबर है, कॉमन है ये। तो कौन कौन सी ट्राइंगल हैं? OPA और ACO। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA क्या क्या बराबर है? OP इज इक्वल टू OC। कारण क्या है? रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ रेडियाई बोलेंगे बेटा, रेडियस नहीं बोलेंगे। रेडियस होता है एक के लिए, रेडियाई होता है प्लूरल बहुवचन 2 के लिए। OA इज इक्वल टू OA कॉमन। और AP इज इक्वल टू AC। क्यों AP इज इक्वल टू AC? क्योंकि सिर्फ बार टेंजेंट टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, तो तीनों भुजाएं S S S बाई ट्रिपल S बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 किसके बराबर होया? 2 के। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सभी चीजें बराबर होती हैं। बाई CP बाय CP CT। 1 और 2 बराबर हो गए ना? ऐसे ही हम किसको बराबर सिद्ध कर सकते हैं? 3 और 4 को। यही तरीका BC और BQ बराबर होंगे, OB के बराबर होगा, OC और OQ भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 डंडे लगा के इक्वलेंटली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ओके सर। ये भी बाई CP CT इक्वलेंटली लिख दिया।
अच्छा, चारवां जोड़ कितना है? 1 2 और 3 और 4, चारों का जोड़ कितना है? 10 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होगा, कितना जोड़ होगा इनका? 180। 180 एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 जमा एंगल 4, 180। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब देखो, हमने 2 और 3 का जोड़ 90 दिखाना है, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इसमें, और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल 3। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 जमा एंगल 2 एंगल 3 जब एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 3 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा? 90 आ गया। यही हमने प्रूव करना है। 90। समझ आ गई होगी बात? फिर देख लो इसको, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है, ये 2 टेंजेंट्स पैरेलल दे रखी हैं, तो ये डायमीटर होता है, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे। एक दूसरी टेंजेंट और थी जो इसको ए पे, इसको बी पे काटती है। 2 प्रूव था एंगल ए ओ बी कितना होगा? 90 का। तो हमने किया क्या? ओ को सी से मिला लिया। अब 2 ट्राइंगल ओ पी ए और ए सी ओ, इनमें हमने तीनों भुजाएं बराबर देखी। ओ पी किसके बराबर है? ओ सी के। ए पी किसके बराबर है? ए सी के। और ए ओ कॉमन होगी, तो एंगल ए किसके बराबर आ गया? 2 के। ऐसे ही एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। चारों का जोड़ कितना है? 180। तो एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 4 की जगह भी एंगल 3 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 का जोड़ कितना आ जाएगा? 90। समझ आ गया होगा? यस। अगला देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सप्लीमेंट्री द एंगल। ये हम बहुत ही आसान है, यहीं हो जाएगा। ये यहाँ जगह बढ़ा देता हूँ। ये कहता है प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn from an external point is supplementary to the angle subtended का मतलब बढ़ना झुकना एट सेंटर। ये यूं कहता है, ये सर्कल है और ये बाहर कोई पॉइंट है पी, ये 2 टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी। तो ये कहता है इस एंगल का जोड़ इसका जोड़ 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब जोड़ 180 हो। एंगल 1 और 2 हमने क्या दिखाना है? इनका जोड़ 180। 180। ये 3 है, ये 4 है, तो हमने 4वां के नाम धर लिए। 3 1 2 3 4। तो गिवन क्या है बताना एक बार। ये सर्कल विद सेंटर हो। ये तो कॉमन सी बात मैंने पूरे चैप्टर में बताया, सर्कल विद सेंटर हो। और क्या है? पी ए एंड पी बी BP are 2 tangents are tangent to same circle. angle O angle P To prove
एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 180. 180। प्रूफ बहुत ही आसान प्रूफ है। क्वाड्रिलेटरल बन गई ना ये, OAPB, तो कंस्ट्रक्शन भी लिख लो, ज्वाइन O to A और B, तो चारों एंगल का जोड़ कितना होगा? 360। 360. Is equal to 360. क्यों हुआ? सम ऑफ Sum of 90 ऑल एंगल्स ऑफ ए 9. क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज के कोणों का योग तो 180 होता है, इनका जोड़ कितना होता है? 360। लेकिन कोण 3 और 4 क्या है? पहले ही 3 भी 90 का है, गिवन में लिख लो, और 4 भी 90 का। क्यों है? क्यों है 90? एंगल 4 90 डिग्री. क्यों है? Given. नोट गिवन। रेडियस परपेंडिकुलर टू, Tangent. ये दो ही तो बात यूज होनी है इसमें पूरे चैप्टर में। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, और बाहर से दो टेंजेंट खींचेंगे तो बराबर होंगे। तो इनका 3 और 4 का जोड़ कितना हो गया? 90 डिग्री. 180. 180। तो एंगल 1 जमा एंगल 2, 360 माइनस 90 माइनस 90 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। बस 180. यही दिखाना था हमने। उसके बाद कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। तो रोम्बस दिखानी तो रोम्बस बना लो। prove that the parallelogram पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड क्या हो? बराबर। सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब का मतलब होता है अंदर रखना, इनस्क्राइब का मतलब अंदर हो जाना। जैसे ये सर्कल है ना, ये तो इंस्क्राइब्ड है, और जो अपने अंदर कोण ले रहा है, जैसे पंजा में ले लिया ना चीज़ ने, ABCD क्वाड्रिलेटरल, ये सरकमस्क्राइब करती है। बाहर से घेरना सरकमस्क्राइब, अंदर से घेरना इंस्क्राइब्ड। circumscribe a circle is a rhombus। रोम्बस क्या होती है? जिसकी चारों साइड बराबर हो। तो बताना गिवन क्या है? ए सर्कल सेंटर. और क्या गिवन है? ABCD, और क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू प्रूव। BC. टू प्रूव क्या है बेटा? ABCD इज ए Rhombus. यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं। प्रूफ बहुत आसान है। ये पॉइंट P ले लो, ये Q, ये R, ये S। तो AB
किन किन पार्ट से बना हुआ उनको लिखो। पहले एपी है, एपी किसके बराबर है? बताना एक बार। इस चैप्टर में दो ही बातें हैं, रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और बाहर से टेंजेंट। एपी किसके बराबर है यहाँ? एपी नो। एपी किसके बराबर है भाई? इस पॉइंट से ये टेंजेंट गई, इस पॉइंट से दूसरी टेंजेंट कौन सी गई? एपी किसके बराबर है भाई? बताना एक बार। इस पॉइंट से टेंजेंट एक तो एपी पी गई, ये दूसरी एएस। पीबी के बराबर कैसे हो गया? एपी इज इक्वल टू एएस। कारण क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। टू ए सर्कल। ऐसा ही ए बी किससे बना हुआ है? ए पी से और पी बी से। बीपी किसके बराबर है? अर्श बताएगा। बस इसी लॉजिक को याद रखना है। ये भी क्या कारण भाई है इसका भी। अब सी डी किससे बना हुआ है वो देखो। यहाँ ए बी, ये बी क्यों हो गया? अच्छा, ए एस की तरफ ए एस लिख लें। देखो ए एस जो है वो किस, और इसका दूसरा पार्ट क्या रह गया? डी एस। और इसका पार्ट क्या है? डी आर। ठीक है ना? ऐसे इधर बी क्यू किसके बराबर है? बी क्यू को तो हो लिया पार्ट, सी क्यू रह गया, और क्या रह गया? तो इनके पार्ट हमने बराबर करने हैं। तो बी क्यू है ना, बी क्यू की साइड क्या आ जाएगा? सी क्यू। तो सी आर किसके बराबर हो गया? सी क्यू के। कारण भाई। और डी आर किसके बराबर हो जाएगा? कारण भाई। जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? ए पी बी पी सी आर तो ये तो हो गया ए बी, ये हो गया सी आर और पी आर। डी आर है बेटा, ये सी डी। ये क्या हो गया? ए एस और डी एस क्या हो गया? ए डी। और ये क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है। लेकिन सी डी किसके बराबर है? ए बी के। ये गिवन है। और ए डी किसके बराबर है? बी सी के। टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी बराबर आ गए, लेकिन ए बी किसके बराबर है? पहले ही सी डी के। और बी सी किसके बराबर है? ए डी के। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो क्या होगी? ये रोम्बस। तो सिंपल सी बात थी ये। हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ऐसा, जिसमें यहां तक प्रूव करना था, उससे आगे का पार्ट हो रहा है ये। समझ रहे हो ना? तो गिवन क्या था? सर्कल विद सेंटर हो, और ए बी सी डी क्या थी? एक पैरेललोग्राम। तो ए बी किसके बराबर था? सी डी के। और सी बी किसके बराबर था? ए डी के। टू प्रूफ क्या था? ये रोम्बस है, चारों साइड बराबर है। प्रूफ में क्या लिया? ए पी किसके बराबर है? ए एस के। और बी क्यू किसके बराबर है? ठीक है ना? चाहिए हमें।
हाँ वो बारह तो फिर ए बी प्लस ए बी बी सी प्लस बी सी, ठीक है, एक मिनट ये 4 हो जाएंगे। यस सर। तो यहाँ तक का कर लेना बेटा। ओके। यस सर। ठीक है।